खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के मनसूख़ी के मुतालिबे पर दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत में आज मुल्क की सतह पर किए गए मुजाहिरे। जन आंदोलन संघर्ष समिति की जानिब से क्रांति चौक पर किया गया रास्ता रोको आंदोलन। मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई के मुतालिबे पर SIU की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर किया गया एहतजाज। मरकजी हुकूमत व सदर जमहूरिया के नाम मुतालिबाती मेमोरेंडम इलाकाई इंतजामिया को पेश। मुआहिदे के मुताबिक तनख्वाहों के बकायों की अदायगी के मुतालिबे पर आयुष डॉक्टर्स पहुंचे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात न होने पर उनके कैबिन के सामने ही किया ठिया आंदोलन। दीगर आला अफसरान ने बर्तरशुदा मुलाजिमीन को मनाने के लिए की कोशिश, मगर नाकाम होने पर अपना गुस्सा उतारा मीडिया पर। और तारीखी शहर औरंगाबाद में फिर से सजने लगी अदबी महफिलें। आलमगीर अदब औरंगाबाद दक्कन की जानिब से मुनक़्क़द किया गया एक रोज़ा सेमिनार बयाद आरिफ खुर्शीद मरहूम। उर्दू अदब की मुख्तलिफ शोबों में गिरा कदर खिदमत करने वाली शख्सियत का भी किया गया इस्तक़बाल। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत के 3 मुतनाज़ क़वानीन की मुखालिफत में जन आंदोलन संघर्ष समिति की जानिब से क्रांति चौक में मजम्मती मुजाहिरा व एहतजाज किया गया। मरकजी हुकूमत ने मंजूर व नाफिज किए गए इन तीनों ज़रई क़वानीन को किसान मुखालिफ करार देते हुए गुज़िश्ता 1 साल से एहतजाज व मुज़ाहरे जारी है। इन क़वानीन के 1 साल का अरसा गुजर जाने पर इस भारत बंद का एहतमाम किया गया, जिसके तहत जन आंदोलन संघर्ष समिति की जानिब से शहर के क्रांति चौक पर मरकजी सरकार के खिलाफ शदीद इजहार नाराज़गी करते हुए रास्ता रोको एहतजाज किया गया। इस दौरान शदीद नारेबाजी के दौरान इन क़वानीन को वापस लेने का मुतालिबा किया गया। आया रहे कि इस एहतजाजी तहरीक की हिमायत में मुल्क की दीगर कई जमातें और समाजी सियासी तंजीमें भी मैदान में उतरी हुई है और 40 किसान तंजीम के इश्तराक से किसान मोर्चा ने इस भारत बंद में शामिल होने की अपील की थी। संयुक्त किसान मोर्चाचा मुझफ्फरनगरमध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये 10 लाख शेतकरी कामगारांचा मेळावा झाला होता। या मेळाव्यामध्ये गेल्या 10 महिन्यापासून केंद्र सरकारने मंजूर केलेले 3 काळे शेतकरी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी भारत बंदचा ऐलान या संयुक्त किसान मोर्चाने केलं होतं। आणि देशभरमध्ये आज सगळे कामगार, विद्यार्थी, महिला संघटना, कामगार संघटना, किसान संघटना, शेतमजूर संघटना आणि विविध राजकीय पक्षाचे लोक या बंदच्या समर्थनार्थ शेतकऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा म्हणून रस्त्यावर उतरलेले आहेत आणि त्याचाच भाग म्हणून औरंगाबादमध्ये विविध ठिकाणी औरंगाबाद जिल्ह्यात निदर्शनं चालू आहेत आणि आज औरंगाबादमध्ये कामगार कृती समिती आणि विद्यार्थी संघटना, युथ संघटना यांच्यातर्फे हे आंदोलन चालू आहे आणि त्याचाच भाग म्हणून इथे निदर्शनं होणार आहे। निदर्शनानंतर सभा होईल आणि सभेनंतर त्या सभेमध्ये पुढचा कार्यक्रम ठरवला जाईल। रियासत आसाम में हुकूमत व इंतजामिया की बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ SIU की जानिब से मुल्क की सतह पर एहतजाज शुरू किया गया, जिसके तहत आज डिविजनल कमिश्नरेट पर जोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद के नाम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों आसाम के ज़िला दरंग में पुलिस के ज़रिए 2 मुसलमानों के कत्ल के खिलाफ स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और दीगर तंजीमों की जानिब से मुल्क की सतह पर एहतजाज शुरू किया गया है, जिसके तहत आज डिविजनल कमिश्नरेट पर जोरदार मुजाहिरा किया गया और एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द करते हुए मरकजी हुकूमत और सदर जमहूरिया हिंद से मुतालिबा किया गया है कि काती पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने मुसलमानों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। यह भी मुतालिबा किया गया है कि रियासती हुकूमत ज़िला दरंग में बेदखल किए गए 900 ख़ानदानों को फौरी तौर पर ग़िज़ाई खुराक, पनाहगाह और क़ानूनी मदद फराहम करे। इसी तरह इस बात को भी यकीनी बनाया जाए ज़िला दरंग के अलावा दीगर मकामात पर ऐसे वाक़यात दोबारा से रोनुमा न होने पाएँ। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट कॉल किया है और इसी के सिलसिले में SIU औरंगाबाद आज यहाँ डिविज़नल कमिश्नर ऑफिस के सामने एक एहतजाजी धरना जो है हमने इनेकाद किया है। इस धरने का हमारा बुनियादी मकसद ये है कि पिछले कुछ सालों से हम देखते हैं
یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہندوستان میں نفرت کی فضا کو ہموار کیا جا رہا ہے. مذاہب کے درمیان ایک دوسرے کو لڑانا، کمیونٹیز کو ایک دوسرے سے دور کرنا اور معاشرے میں نفرت کا جو ہے وہ پھیلاؤ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور اسی کا ہم دیکھتے ہیں کہ آسام میں جو آسام پولیس کے ذریعے سے جو ظلم اور بربریت کا جو ہے وہ مظاہرہ ہوا، اسی طرح ایک داعیہ اسلام اور ایک بہترین اسکالر جن کے اخلاق پر اور جن کے کیریکٹر پر ایک دنیا گواہ ہے، ان کو جو ہے منی لانڈرنگ کا اور دیگر بے بنیاد الزامات لگا کر جو ہے وہ اریسٹ جو ہے وہ کر لیا گیا ہے. تو یہ جو اریسٹ کے اور پولیس کے ذریعے سے مار پیٹ کے اور موب لنچنگ کے جو واقعات ہیں، تو یہ بنیادی طور پر مائنورٹیز کمیونٹیز کے حقوق کو دبانے کی کوشش ہے. تو ہماری یہ جو لڑائی ہے، یہ لڑائی صرف کسی کمیونٹی کے بچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کنسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے، یہ ہندوستان کی ویلیوز کے اگینسٹ ہے، یہ انسان کے بنیادی اقدار کے اگینسٹ ہے اور یہ انسانیت کے خلاف ہے. تو ہماری یہ لڑائی بنیادی طور پر انسانیت کو بچانے کی لڑائی ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کی لڑائی ہے. تو آج کی جو گورنمنٹ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، وہ نفرت کی بنیاد پر سیاست کرتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک میں امن و امان قائم ہو، نفرت کی سیاست ختم ہو اور دیگر مذاہب کے لوگ مل کر پیار محبت سے ایک دوسرے سے رہیں. تو یہی ہماری جدوجہد ہے اور یہ جدوجہد انشاءاللہ ہماری جاری رہے گی. تو ہم یہ SIO ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مولانا قدیم صدیق کو رہا کیجیے، مولانا عمر گوتم صاحب کو رہا کیجیے. یہ SIO کی ڈیمانڈ ہے. معاہدے کے مطابق تنخواہوں کے بقایوں کی ادائیگی کے مطالبے پر آج برطرف شدہ آیوش ڈاکٹرز نے میونسپل کمشنر کے کیبن کے سامنے ٹھیہ آندولن کیا. واضح رہے کہ کورونا دورانیے میں متاثرہ مریضوں کو بہتر طبی خدمات فراہم کروانے کی غرض سے میونسپل ہیلتھ انتظامیہ نے 800 زائد ملازمین کے تقررات کیے تھے، جن میں آیوش ڈاکٹرز، ANM اسٹاف، ڈیٹا انٹری آپریٹرز اور کلاس 4 ملازمین شامل تھے. گزشتہ دنوں حکومت کی ہدایت کے مطابق میونسپل انتظامیہ نے ان میں سے 636 ملازمین کو برطرف کر دیا، مگر گزشتہ 6 ماہ سے متعلقہ انتظامیہ نے معاہدے کے مطابق انہیں تنخواہیں ادا نہیں کی. لہٰذا تنخواہوں کے بقایوں کی ادائیگی کے مطالبے پر یہ ملازمین میونسپل کارپوریشن کے چکر کاٹ رہے ہیں. 3 دن قبل میونسپل ہیلتھ آفیسر نے انہیں یہ تیقن دیا تھا کہ فنڈز کے آتے ہی ان لوگوں کا بقائے ادا کر دیے جائیں گے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ انہیں 30,000 روپے ماہانہ کے مطابق تنخواہیں ادا کی جائے گی، جس پر یہ ملازمین برہم ہو اٹھے. ان کا کہنا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر کورونا مریضوں کی خدمات کی ہے، لہٰذا انہیں معاہدے کے مطابق 50,000 روپے ماہانہ کے حساب سے تنخواہوں کے بقائے ادا کیے جائیں. آج اسی مطالبے پر وہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر آستک کمار پانڈے سے ملاقات کے لیے میونسپل کارپوریشن دفتر پہنچے، مگر میونسپل کمشنر دفتر میں موجود نہیں تھے. لہٰذا یہ برطرف شدہ ملازمین میونسپل کمشنر کے کیبن کے سامنے آسن لگا کر بیٹھ گئے اور ٹھیہ آندولن کیا. ادارہ عالمگیر ادب کی جانب سے معروف افسانہ نگار و ادیب مرحوم عارف خورشید کی یاد میں ایک سیمینار اور محفل مشاعرے کا اہتمام کیا گیا. ناظرین، شہر اورنگ آباد کو اردو ادب کے معاملے میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے. ماضی میں یہاں بڑے پیمانے پر ادبی محفلیں منعقد ہوتی رہی ہیں، مگر ایک دور ایسا بھی آیا جب ان محفلوں پر جمود طاری ہو گیا. مگر اب پھر سے مختلف تنظیمیں اور ادارے متحرک ہو گئے ہیں اور تاریخی شہر اورنگ آباد میں دوبارہ ادبی محفلیں سجنے لگیں. گزشتہ روز ادارہ عالمگیر ادب کی جانب سے بیاد عارف خورشید کے عنوان سے ایک سیمینار اور مشاعرہ منعقد کیا گیا. اس سے پہلے اردو کے بزرگ استاد احمد اقبال کی صدارت میں استقبالیہ نشست رکھی گئی، جس میں بزرگ شاعر اسلم مرزا، معروف فکشن نگار نور الحسنین اور ڈاکٹر عظیم راہی مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے، جن کے ہاتھوں BCUD کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر ارتکاز افضل، معروف مرزا نگار سعید خان زیدی اور معروف شاعر رضا جالنوی کی خدمات کے اعتراف میں انہیں اعزاز و اکرام سے نوازا گیا. دوسرا اجلاس نور الحسنین کی صدارت میں منعقد کیا گیا، جس میں سعید خان زیدی، پروفیسر مسرت فردوس، ابو بکر رہبر، ڈاکٹر قاضی نوید احمد صدیقی، ڈاکٹر شکیل احمد خان، خواجہ کوثر حیات اور ڈاکٹر سائم صدیقی نے اپنے مقالے پڑھے. تیسری نشست رات 8 بجے منعقد کی گئی، جس میں ایڈوکیٹ اسلم مرزا کی صدارت میں ایک کامیاب مشاعرہ منعقد کیا گیا، جس میں سید شاہ حسین نہری، اسلم مرزا، ارتکاز افضل، خان شمیم، فاروق شمیم، عبدالرحیم ارمان، سلیم محی الدین، رضا جالنوی، صبا گنجوی، جاوید امان، یوسف امان، لیاقت یاسر، شفیع احمد شفیع، قاضی جاوید احمد فنا، عاصم رضی، مصطفیٰ خیری، حکیم خان حکیم، ڈاکٹر یوسف صابر، مصعب قادری، سعد ملک، عبدالعظیم عظیم اور احمد اورنگ آبادی نے اپنا کلام سنایا. ہر 2 پروگرام میں محبان اردو بڑی تعداد میں شریک ہوئے.
सिलसिला औरंगाबाद जो है हमारा आलमगीर अदब किताबी सिलसिला, उसके तहत हमने औरंगाबाद की 3 मोअज़्ज़ज़ शख्सियात का एज़ाज़ आज यहाँ किया। उसमें डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, डॉक्टर शहीद खान ज़ैदी साहब और रज़ा जालनवी साहब जो है उनको हमने एज़ाज़ से नवाजा। आलमगीर अदब जो है गुज़िश्ता 12-13 साल से सरगर्म अमल है। हम अदब की खिदमत करने का जज्बा लिए हुए हैं और इसी जज्बे के तहत हमने ये प्रोग्राम इस तरह से किया। ये तीसरा प्रोग्राम है। इससे पहले ऐसे ही 2 प्रोग्राम हम कर चुके हैं जिसमें औरंगाबाद के अदबी शख्सियत का एज़ाज़ किया गया था। तो उनके नाम तो लेने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह आइंदा भी हम इंशाअल्लाह प्रोग्राम करते रहेंगे। रियासत के वजीर बराए तामीरात आमा अशोक चौहान ने कहा है कि तरजीही बुनियाद पर मराठवाड़ा के रास्तों को मियारी बनाया जाएगा। चौहान ने इन ख्यालात का इजहार औरंगाबाद तालुके में सीमेंट कंक्रीट रास्तों के भूमि पूजन की तकरीब में किया। अशोक राव चौहान तालुका औरंगाबाद के शरनापुर साजापुर रास्ते के वड़गांव तक सैलानी बाबा चौक तक के 4 लाइन कंक्रीटिंग के भूमि पूजन के बाद कोडी में मुनक़िद एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि चूँकि मराठवाड़ा में अक्सर इलाके काली व चिकनी मिट्टी के हैं, इसीलिए यहाँ के रास्तों को सीमेंट कंक्रीट से तैयार करने को अवलियत दी जाएगी और रास्तों को मियारी बनाया जाएगा और मराठवाड़ा की तरक्यात के लिए माकूल और वाफिर मकदार फंड दिया जाएगा। इस तरह चौहान ने कहा कि औरंगाबाद ज़िले की तरक्की की रफ्तार को मज़ीद बढ़ाने के लिए मालियाती बजट में 1506 करोड़ रुपये के तखमीने गए कामों को मंजूरी दी गई है, जिसके सबब कई कामों के किए जाने की राह हमवार हुई है। इस प्रोग्राम में रुकने पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील, अरकान असम्बली प्रदीप जायसवाल, संजय शिरसाट, रुकने कौंसिल अम्बदास दानवे, महामंडलेश्वर प्रमानंद गिरी महाराज, साबिक रुकने पार्लिमान चंद्रकांत खैरे, साबिक MLA डॉक्टर कल्याण काले, तामीरात आमा के शोबे के औरंगाबाद डिवीज़न के चीफ इंजीनियर दिलीप उकिरडे व दीगर नामवर अफराद मौजूद थे। MP इम्तियाज़ जलील ने अपने खिताब में ज़िला भर अच्छे रास्तों की तामीर पर इजहार तमानियत किया और मज़ीद तरक्की के लिए कोशिशों का तयक़ुन दिया। अपने खिताब में उन्होंने कोर्टी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लाए जाने का मुतालबा भी किया। इसी तरह रुकने असम्बली शिरसाट ने दौरान खिताब मुतालबा किया कि मिटमिटाता हसूल रास्ते के काम को मंजूरी दी जाए। अशोक चौहान ने तालुका पैटर्न के रास्तों व पुलों के काम भी जल्द ही किए जाने का तयक़ुन विहा मांडवा तुलजापुर डोंगांव रास्ते के भूमि पूजन के बाद विहा मांडवा में मुनक़िद तकरीब में दिया है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सफाई प्रीमियर लीग 2 में 125 मुलाजिमीन का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने इन मुलाजिमीन की सताइश की है। शहर के निज़ाम सफाई में दिन ब दिन सुधार और तब्दीलियाँ देखी जा रही है और आने वाले वक्तों में हमारा शहर अगर टॉप 5 में आ जाता है तो आप लोग मेरी जानिब से किसी बड़े ऐलान की तवक्को यकीनन कर सकते हैं। इस तरह के हौसला अफजा ख्यालात का इजहार म्यूनिसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मुहिम के तहत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 125 सफाई मुलाजिमीन को कमिश्नर के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई और इनके इस्तकबाल किए गए। ये तकरीब भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में गुज़िश्ता रोज़ शोबे घन कचरा मैनेजमेंट की जानिब से मुनक़िद हुई और आज़ादी का अमृत महोत्सव मुहिम के तहत स्वच्छता प्रीमियर लीग 2 के तहत इस प्रोग्राम में मुलाजिमीन का इस्तकबाल किया गया। आणि ते सतत नंबर 1 वर राहिलेले आहे। आता मला मागच्या वेळी तुम्हाला मी सांगितलं होतं की मागच्या वेळी स्वच्छ भारत मिशन मध्ये आपला 26वा नंबर आला होता, 26 नंबर आला होता। आता या वर्षीची आपली रँकिंग काय येणार आहे त्याच्याबाबत मी खूप उत्सुक आहे, कारण की मला कल्पना आहे की बोंबे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये तुम्ही सर्वांनी खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे। जाफराबाद तालुके के डोंगांव में इंसानी बलि देने की तैयारी कर रहे गिरोह का पर्दाफाश हो गया। ये बलि खुफिया खजाना हासिल करने के लिए दी जा रही थी। डोंगांव तालुका जाफराबाद जिला जालना के साकिनान संतोष पिंपले और उसका एक साथी एक मांत्रिक खातून की मदद से घर में ज़ेर ज़मीन मख्फी खजाना निकालने के लिए इंसानी बलि चढ़ाने के फिराक में थे कि यह हकीकत संतोष की बीवी सीमा पिंपले की समझ में आ गई और उसने फौरी तौर पर टेम्बुरनी पुलिस स्टेशन को ये मालूमात देते हुए शिकायत दाखिल कर दी कि उसका शौहर और एक अजनबी खातून मांत्रिक छूछा के जोर पर खुफिया धन निकालने के लिए उसी के घर में इंसानी बलि देने वाले हैं। इस अनहोनी की वक्त से पहले ही पुलिस को खबर हो गई तो पुलिस ने मुस्तैदी से इस रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। टेम्बुरनी पुलिस थाने के मामले इंस्पेक्टर रविंद्र ठाकरे, गजेंद्र भोतेकर,
किरण निर्मल, गणेश पवार और छाया निकम पर मुश्तमिल अमले ने बाज़ाब्ता घात लगाकर नरबली की तैयारी कर रहे इस रैकेट में शामिल संतोष पिंपले और बुल्डाना जिले के उम्बरखेड़ा की साकिन मांत्रिक खातून को गिरफ्तार करके जादू टोना मुखालिफ कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया और अदालत से इनकी पुलिस कस्टडी हासिल कर ली है, जबकि मजीद तहकीकात थाना अमलदार पंडित गौली कर रहे हैं। टेंभुर्णी पोलीस ठाणे हद्दीतील मौजे डोनगाव येथे एक महिलेस तिचा पती आणि त्याचे 2 साथीदार मिळून त्यांच्या वडिलोपार्जित घरात गुप्तधन असल्याने सदर धन काढण्यासाठी नरबळी आणि आघोरी पूजा करायची आहे यासाठी त्रास देत होते आणि ती पूजा करून नरबळी देण्यासाठी तिला तिच्या पतीने मारहाण केल्यामुळे सदरची महिला पोलीस ठाण्यास आली। त्याच्या तक्रारीवरून टेंभुर्णी पोलीस ठाण्यास अंधश्रद्धा निर्मूलन तसेच अघोरी प्रथा आणि नरबळी प्रथा उच्चाटन कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून सदर गुन्ह्यातील 2 पुरुष आरोपी आणि या 2 पुरुष आरोपींना मांत्रिक म्हणून मदत करणारी एक महिला आरोपी यांना अटक करण्यात आलेली आहे। तरी सदरचा प्रकार हा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा असून पोलिसांकडून आवाहन करण्यात येते की टेंभुर्णी पोलीस ठाणे हद्दीतील कोणीही अंधश्रद्धा, गुप्तधन किंवा नरबळीसारख्या प्रकाराला बळी पडू नये आणि अशी काही घटना घडल्यास त्याबाबतची माहिती तत्काळ पोलीस ठाण्यास द्यावी। मुतनाज़ा क़वानीन के तहत यूपी हुकूमत ने जिन बेगुनाह मुसलमानों को गिरफ्तार किया है उन्हें फौरी रिहा किया जाए। इस मुतालिबे पर महाराष्ट्र अवामी कमेटी की जानिब से 1 अक्टूबर बरोज़ जुमा मराठवाड़ा बंद का ऐलान किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों यूपी के ATS अफसरान ने गैर आइनी क़ानून के तहत दाइए इस्लाम मारूफ आलिम दीन मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को गिरफ़्तार किया। इससे पहले उमर गौतम और दीगर बेगुनाह अफराद के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई, जिसके सबब आलम इस्लाम में शदीद बेचैनी और नाराज़गी पाई जा रही है। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी और गिरफ्तार शुदा दीगर बेगुनाह अफराद को फौरी रिहा किया जाए और इनके खिलाफ दाखिल किए गए झूठे मुकदमात फौरी वापस लिए जाए। इस मुतालिबे पर महाराष्ट्र अवामी कमेटी ने 1 अक्टूबर बरोज़ जुमा मराठवाड़ा बंद का ऐलान किया। महाराष्ट्र अवामी कमेटी के सदर इलियास किरमानी ने बंदगाने तौहीद से अपील की है कि वो जमहूरी तर्ज पर इस बंद में शामिल हो, किसी पर जोर ज़बरदस्ती ना करे। अगर हमारे दीगर हम वतन भाई इस बंद में शामिल होना चाहते हैं तो ऐसे हम वतन भाइयों को वो खुश आमदीद कहते हैं। महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी के ज़रिए से 2 अहम मीटिंगें मुनाकिद की गई है। जुमा 1 अक्टूबर को पूरा दिन भर का जो है बंद मनाया जा रहा है। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है और इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों और दलितों से हमारी गुजारिश है कि वो हमारा साथ दें, इसलिए कि हम जो एहतजाज कर रहे हैं या बंद कर मना रहे हैं वो एक मज़लूम के लिए कर रहे हैं, जिन्होंने मानवता के लिए काम किया, इंसानियत के लिए काम किया। इस तरीक़े से आप लोग भी करते हैं। अगर कोई आप पर मसला आएगा तो हम आपका साथ देने को तैयार हैं। बंद के दिन हमारा ये है कि कानून के दायरे में रहकर हम बंद बनाना चाहते हैं। कोई हंगामा, शोर शराबा या किसी किस्म का यानी कानून शिकनी हमारे तरफ से नहीं होगी। तमाम यानी जो है हम खामोश एक एहतजाज है हमारा। बंद मनाने का मकसद हुकूमत हिंद को जो है ये मुतालबा करना है कि मुसलमानों के जज्बात से ये खिलवाड़ हो रहा है, लिहाजा उनकी बिला शर्त रिहाई कर दी जाए। सिर्फ बंद मनाया जा रहा है इसलिए कि निवेदन वगैरह जो है बहुत सारी तंजीमों की तरफ से हमारे साथ जो शरीक है उन लोगों ने यानी बार बार दिया है। डिविज़नल कमिश्नर के पास अब तक के तकरीबन 10 यानी मेमोरेंडम दिए जा चुके हैं तमाम तंजीमों की इनफरादी तरीक़े से। जुमा के दिन सुबह से शाम तक 1 तारीख को हम सारे औरंगाबाद के जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं सब अपने कारोबार बंद रखेंगे। किसी के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करा जाएगा। ये हमारा क़ानूनी हक़ है एहतजाज करने के लिए। सारी बातें तो मौलाना ने बताई है कि इस मुल्क में हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ। जाकिर नाइक पे इल्ज़ाम गलत लगा कर उनके ऊपर केस दर्ज किया, फिर उमर गौतम पे किया, मौलाना साद पे किया। इस बीजेपी, आरएसएस और इस संघ के लोग ख़ास तौर पे मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने समझ रहे हैं कि हमको जेलों में डालने से और हमारे को तकलीफ़ देने से हम खामोश बैठेंगे। इंशाअल्लाह हम खामोश नहीं बैठेंगे। जो भी हमको कानून ने हक़ दिया उस तरीक़े से हम एहतजाज करेंगे। सारे औरंगाबाद के मुसलमानों से अपील है कि हम 3-3 महीने कारोबार बंद रखें लॉकडाउन में। क्या एक हमारे मुसलमान भाई, और ये ख़ास बात है पूरा मराठवाड़ा इंशाल्लाह बंद रहेगा। हमारी सारे मराठवाड़े में बात हुई, परभनी में बात हुई,
बीड़ में बात हुई, हिंगोली में बात हुई, जालना में बात हुई, वहाँ भी उलमा इकराम ने मीटिंग रखा। उस दिन इंशाअल्लाह ये सारा मराठवाड़ा बंद रहेगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी के गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजन सारे मुसलमान अपने कारोबार इंशाअल्लाह बंद रखें। म्यूनिसिपल जोन ऑफिस 3 और मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के इश्तिराक से आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहरियान ने कचरे के सीग्रेशन से मुतालिक बेदारी मुहिम शुरू की गई। इस ज़िमन में आज़ाद चौक और किरारपुरा चौक पर कॉर्नर मीटिंग्स मुनक़िद की गई। वाज़ेह रहे कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया गया, जिसके तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। म्यूनसिपल इंतज़ामिया की अपील पर शहरियान ने सफाई से मुतालिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से MPJ ने अक़लियती इलाक़ों में अवामी बेदारी मुहिम शुरू की है, जिसके तहत आज आज़ाद चौक और किरारपुरा चौक में कॉर्नर मीटिंग्स मुनक़िद की गई, जिसमें MPJ के सदर आदिल मदनी ने कुरान व अहादीस की रोशनी में शहरियान को सफाई की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। इसी तरह गलाज़त और गंदगी के सबब पनपने वाली बीमारियों से मुतालिक मालूमात फराहम करते हुए शहरियान को झंझोड़ कर रख दिया और उन्हें अपने अतराफ का माहौल साफ़ सुथरा रखने का पैगाम दिया। इसी तरह घरों से निकलने वाले कचरे को सूखा और गीला अलग अलग इकट्ठा करके सफाई मुलाजिमिन के सुपुर्द करने का मशवरा दिया। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन घन कचरा प्रोजेक्ट के चीफ नंदकिशोर भोंबे, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर सौरभ जोशी, असिस्टेंट कमिश्नर अशोक गिरी, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर मुकुंद कुलकर्णी, सफाई इंस्पेक्टर अनिल जाधव, लियाकत अली, मोइन खादरी, समाजी खदमतगार शारदा खरात, MPJ के रुकन आमिर फैसल, जफर पठान, सोहेल खान और फेरोज खान भी मौजूद थे। हम ये देखते हैं कि रोज़ाना हमारे घर पे कारपोरेशन के मुलाजिमीन कचरा उठाने के लिए आते हैं। गाड़ी में गाना भी बजता है, वो लोग खटके भी देते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि भाई आप जो है तो कचरा लाकर जमा करो। ये लोग क्या काम करते हैं? ये हमारे घर का कचरा गंदगी ये हमसे दूर करते हैं। एक बहुत अजीम खिदमत ये जो है तो अंजाम लेते हैं, क्योंकि अगर ये लोग अपने घर का कचरा ना उठाए और ये गिलाजत हमारे घर से दूर ना करे तो हम जो है तो मुख्तलिफ बीमारियों से हमारा घर, हमारा परिवार जो है तो मुतासर हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी अजीम जिम्मेदारी है जो ये लोग अंजाम दे रहे हैं। अब एक नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम मैनेजमेंट का, कारपोरेशन का सहयोग करें। पीसादेवी इलाके में कोरोना से बचाव के टीके लगाने के लिए आए साकिनान को उस वक्त झटका लगा जब ग्राम पंचायत के जिम्मेदार ने हेल्थ सेंटर का खुफल नहीं खोला और उन लोगों को खुले मैदान में वैक्सीन लेना पड़ा। नाजरीन, सियासत भी अजीब चीज़ है। सियासी कायदीन की आपसी रकाबत और रंजिशों का खामियाजा शहरियान को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक वाक़या आज इस वक्त मंजर आम पर आया जब पीसादेवी के साकिनान के लिए वैक्सीनेशन मुहिम चलाई गई, मगर वहां के सियासी कायदीन ने ग्राम पंचायत के हेल्थ सेंटर को वैक्सीनेशन मुहिम के लिए देने से इनकार किया और इस पर लगा ताला नहीं खोला, जिसके बाद ऑर्गेनाइजर्स ने हेल्थ सेंटर के बाहर खुले मैदान में एक मंडप डाला और वहां साकिनान को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। मुतालिका जोन ऑफिसर्स की लापरवाहियों के सबब जोन नंबर 5, 6 और 7 के सफाई मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें नहीं मिल पा रही है। ये इल्ज़ाम कामगार शक्ति संगठन के जिम्मेदारान ने लगाया। मुलाजमीन तंजीम के एक वफ़द ने आज एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी निमाने से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करते हुए बताया कि सिडको इंतज़ामिया ने जिन मुलाजमीन को सफाई कामों पर मामूर किया था, सिडको के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंज़माम के बाद AMC इंतज़ामिया ने ख़वातीन के 14 बचत ग्रुप्स को सिडको इलाके में साफ़ सफाई की जिम्मेदारी सौंपी और उस वक्त के 327 सफाई मुलाजिमीन के ज़रिए ख़वातीन की बचत ग्रुप्स यहाँ सफाई इंतज़ामिया की देखरेख कर रहे हैं। मगर जोन नंबर 5, 6 और 7 के वार्ड ऑफिसर्स वक्त पर इन मुलाजिमीन की हाज़िरी अकाउंट सेक्शन को नहीं भिजवाते, जिसकी वजह से इन लोगों को 3-3 और 4-4 महीने तनख्वाहें नहीं होती। अब भी इन लोगों को जून से अब तक तनख्वाहें अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से इन पर फाखाकुशी की नौबत आई हुई है। लिहाजा मुतालिका जोन ऑफिसर की जवाबदारी तय करके उन्हें हर माह 3 तारीख तक सफाई मुलाजिमीन की हाज़िरी अकाउंट सेक्शन को भिजवाने के लिए पाबंद किया जाए। ये मुतालिबा तंजीम के अहदेदारान ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से किया। कामगार शक्ति संगठन के बानी सदर गौतम खरात की क़यादत में आए वफ़द ने सिडको तंजीम के सदर भास्कर आढ़ावे, श्याम सिरसाट, सुनील ठेपे, मधुकर मस्के, दीपक इंगड़े, अशोक बंसोड़े और दीगर शामिल थे। नाजरीन, एक जानिब तो सफाई मुलाजिमीन का हौसला बढ़ाने म्यूनसिपल इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें एजाज़त से नवाजा जा रहा है,
गुज़िश्ता रोज़ ही एक तकरीब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखी गई, जहां म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों 123 मुलाजमीन को मुख्तलिफ इनामात से नवाजा गया, तो दूसरी तरफ खांगी एजेंसियां इन मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने में टाल मटोल करती रही और 3-4 माह उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की जाती। तो सवाल ये है कि फिर इन लोगों का हौसला किस तरह बुलंद होगा। इस जानिब म्यूनसिपल इंतजामिया को खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। सिडको आडकोमध्ये जे सिडकोच्या काळापासून जे लोक काम करत असतात 300-350 लोक यांना जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर संपत आलेलं आहे। अद्यापही त्यांचं मासिक वेतन मिळालं। आता मासिक वेतन न मिळण्याचे अनेक कारण आहेत। त्याच्यामध्ये पहिलं कारण आहे की बचत गटाचे लोक त्या वॉर्डला हजेरा वेळेवर देत नाही आणि हजेरा वेळेवर न दिल्यामुळे वॉर्ड ऑफिसर त्या हजेरा तयार करत। मग हजेरा तयार झाल्यानंतर संबंधित क्लार्क आणि ते वॉर्ड ऑफिसर या हजेरा पाठवण्यासाठी 15-15 एक महिना लावतात। मग अकाउंटला फाईल आल्यानंतर अकाउंटमध्ये घनकचरा व्यवस्थित त्या विभागामध्ये ती फाईल 15 दिवस पडते। मग अशामुळे काय होतं की कालांतराने ती फाईल जेव्हा सुरू होते वार्डपासून ती इथे यायला तिला 1 महिना लागतो। 1 महिना आली का मग त्या अकाउंटला जायला तिला वेळ लागतो। अकाउंटची मंजुरी झाल्यावर आयुक्ताकडे मंजुरी घ्यावी लागते। मग अशामुळे काय होऊ लागलं की कर्मचाऱ्याचा पगार 2-2, 3-3, 4-4 महिने होत नाही। त्याच्यामुळे काय होतं आहे की एकदा जर सगळं आपण सगळे 3-3, 4-4 महिन्याच्या पगाराची मागणी केली तर अकाउंटमध्ये पहिल्याच अडचणी आहेत, पहिलाच पैशाची चणचण आहे। म्हणून ते 2-2, 3-3 महिन्याचे पगार देणं त्यांच्याकडून शक्य होत नाही। म्हणून महापालिका अकाउंट विभागाने नेहमी सांगितलेलं आहे की बा आमच्याकडे दर महिन्याला तुम्ही हजेरा पाठवा, आम्हाला महिन्याला हजेरा आल्या तर आम्हाला ते द्यायला काही अडचण येणार नाही। परंतु होतं काय की जे 5 आणि 6 वॉर्डचे जे अधिकारी आहेत त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे या कर्मचाऱ्याला वेतनापासून वंचित राहावं लागतं आणि विशेष करून अशा अधिकाऱ्यावर महापालिकेने कार्रवाई केली पाहिजे, आयुक्तांनी कार्रवाई केली पाहिजे। गुज़िश्ता रोज़ सियासती वज़ीर सेहत की शहर आमद पर सिविल अस्पताल में मुनाक़िद एक प्रोग्राम में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो समेत 9 अस्पतालों के लिए फंड्स दिए जाने का मुतालिबा टोपे से किया गया। ये इत्तला म्यूनसिपल अफसर बराए शोबे सेहत डॉक्टर पारस मंडलेचा ने दी है। इस मामले में तफसीलात यूँ बतलाई गई कि मेल्ट्रॉन के अस्पताल की तरक्की के लिए 22 करोड़ और 9 दीगर अस्पतालों की तजदीदकारी व बहबूद के लिए वज़ीर सेहत से फ़ंड का मुतालिबा किया गया है। आया रहे कि वज़ीर मौसूफ गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद दौरे पर आए थे। इस दौरान सिविल अस्पताल में उनकी मौजूदगी में एक इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में उमूर सेहत से मुताल्लिक़ा मुतअद्दिद तवालत में पड़े मसाइल व मुतालिबात पर तबादला ख्याल किया गया। इस इजलास में सिविल सर्जन डॉक्टर मुरम्बिकर, DHO शेलके और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा शरीक थे। इस इजलास में मंडलेचा ने म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत के मुताबिक म्यूनसिपल अस्पतालों और शोबे सेहत की तरक्यात के सिलसिले में वज़ीर सेहत टोपे से नुमाइंदगी की है। वज़ीर सेहत ने अपना मुस्बत रुख दिखाते हुए कॉर्पोरेशन के 26 सेहत मराकज़ में जम्बो लैब खदमात दिए जाने के अहकाम सादिर किए हैं। सातारा परिसर के द्वारकादास नगर में किंगकोर्बेन गार्डन में शजरकारी की गई। ये शजरकारी यहाँ के महिला मंडल की जानिब से साबिक मेयर अनीता नंद कुमार घोड़ीले, अनुराधा अंबादास दानवे, सुनीता गिरजाराम हारनूर और शिल्पा रानी वाड़कर के हाथों की गई। इस मौके पर किंगकोर्बेन महिला मंडल की जानिब से मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। इस्तकबालिया में ख़वातीन भागवत कर शिलके, देश पांडे, मोरे वो पतकी शामिल थी। प्रोग्राम की निज़ामत नेहा माने ने की, जबकि इस तकरीब में मस्कुरा महिला मंडल की कसीर तादाद कारकुनान और कॉलोनी की तमाम ख़वातीन शरीक थी। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए विनोद माने, ओंकार पाटिल, अतुल कुलकर्णी, अतुल कोहली, मच्छिंद्र शेलके, रमेश भोरी, सुहास देशपांडे, काथार राठौड़, रामदासी, पटेल विनोद माने, भागवतकर, योगेश कुलकर्णी, प्रसाद पंढरी वो दिगर ने अनथक काविशें की। तफरीह के लिए बाहर गए इंजीनियर और नौकरी पर गए रेलवे लोको पायलट के घरों में दिन दहाड़े नखबजनी करके सारिकों ने नकद रकम व जेवरात उड़ा लिए। सारिक CCTV में कैद हो चुके हैं। ये वारदात सातारा परिसर में पेश आई। इंजीनियर स्वप्निल विठल सिंह राजपूत इतवार की छुट्टी में सियाहत के मकाम माहिस्माल की सैर पर चले गए थे और शाम होते ही लौटे तो घर की कुंडी टूटी हुई पाकर उन्हें चोरी का शुबा हुआ। उन्होंने सातारा पुलिस को इत्तला की। घर की जांच में पता चला कि अलमारी की तिजोरी तोड़कर इसमें रखी नकद रकम सारिकों ने उड़ा ली थी, जबकि घर में दूसरी कोई कीमती अशिया न मिलने के सबब सारिक यहां से निकल गए और फिर उन्होंने करीब में वाक़े शिवकृपा अपार्टमेंट के 4थे मंजिले पर वाक़े रेलवे के लोको पायलट के मुखफ़्फ़ल मकान पर नक्ब लगाई और रेलवे के लोको पायलट रघुनाथ गराय के घर की कुंडी तोड़कर इनके घर से सोने की 2 अंगूठियाँ, कीमती घड़ियाँ और 4 तब 5,000 नकद पर हाथ साफ कर लिए। सारिक यहाँ मौजूद CCTV कैमरे में कैद हो चुके हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तहकीकात में लगी हुई है।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के मनसूखी के मुतालिबे पर दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत ने आज मुल्क की सतह पर किए गए मुजाहिरे। जन आंदोलन संघर्ष समिति की जानिब से क्रांति चौक पर किया गया रास्ता रोको आंदोलन। मौलाना कलीम सिद्दीकी की रिहाई के मुतालिबे पर SIU की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर किया गया एहतजाज। मरकजी हुकूमत व सदर जमहूरिया के नाम मुतालिबाती मेमोरेंडम इलाकाई इंतजामिया को पेश। मुआहिदे के मुताबिक तनख्वाहों के बकायों की अदायगी के मुतालिबे पर आयुष डॉक्टर्स पहुंचे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात न होने पर उनके कैबिन के सामने ही किया ठिया आंदोलन। दीगर आला अफसरान ने बर्तरशुदा मुलाजिमीन को मनाने के लिए की कोशिश, मगर नाकाम होने पर अपना गुस्सा उतारा मीडिया पर। और तारीखी शहर औरंगाबाद में फिर से सजने लगी अदबी महफिलें। आलमगीर अदब औरंगाबाद दक्कन की जानिब से मुनक़्क़द किया गया एक रोज़ा सेमिनार बयाद आरिफ खुर्शीद मरहूम। उर्दू अदब की मुख्तलिफ शोबों में गिरा कदर खिदमत करने वाली शख्सियत का भी किया गया इस्तक़बाल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सुनीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।